हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। मेरा नाम है शिवम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एक्सपेंशन कर रहे थे हम। ठीक है, हमने बायनोमियल थ्योरम क्या होता है और किसी भी बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, जनरल टर्म हमने पढ़ना था अब। ठीक है, जनरल टर्म और कुछ प्रॉपर्टीज़ और बची हुई थी बायनोमियल एक्सपेंशन के। ठीक है, तो उन सभी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करना है। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी बिल्कुल लगभग सेम टू सेम प्रॉपर्टी नंबर 5 ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 ये सारे कुछ एक ही प्रॉपर्टी है, यानी 1 + a, 1 - a, 1 + x, 1 - x, सारी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें x+a का एक्सपेंशन, x+a⁴n का एक्सपेंशन आ गया तो तुम इनको भी कर लोगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बाद में कर लेना तुम लोग, प्रॉपर्टीज़ खुद से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴m, एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴m इंटू 1 - x⁴n, the coefficient of x, x², x and x² is 3n - 6. Coefficient of x and x² is 3n - 6. ठीक है, कोफिशिएंट x और x² का क्या है, 3 और -6 है। तो पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं। चलो वीडियो को यहीं पे पॉज करो। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आता है तो क्लास में समझो। ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई खुद करो। ठीक है भाई, करने वालों ने कर लिया होगा। ठीक है, अपने क्या करते हैं, अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो, 1 + x⁴m का एक्सपेंशन करो। ठीक है, क्या होगा, mc0 1 m x⁴0। ठीक है, तो नहीं लिखेंगे कुछ भी, प्लस mc1 1 एंड x⁴1 प्लस mc2 x⁴2 होगा केवल। ठीक है, x⁴2, आगे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, दूसरा क्या था, 1 - x⁴। ठीक है, तो nc0 प्लस लिख लो, प्लस सॉरी nc1 x⁴, अरे माइनस एक्स है ना, रे -x⁴1 प्लस nc2 -x⁴2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो देखो ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। हमें कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² करना था। ठीक है, तो ये वाला x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि mc1 इंटू nc0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लाई क्यों होगा, mc1 प्लस nc0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में देखो x² का कोफिशिएंट लिखना है। x² का कोफिशिएंट यानी ये वाला टर्म nc0 से मल्टीप्लाई होगा। वेट अ सेकेंड,
देखो भाई, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा MC0 डॉट NC0, ठीक है ना। ये आएगा माइनस माइनस MC0, इसको अब एक बार इसके साथ किया, MC0 इंटू NC1 माइनस NC0 दिस इंटू दिस MC1, ठीक है भाई, इंटू एक्स प्लस अब MC0 MC0 इंटू NC2 प्लस NC0 इंटू MC2 माइनस अब दिस इंटू दिस MC1 इंटू NC1, ठीक है, इंटू x², था ना भाई। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो कहता है कि ये जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म जो है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है ना। गिवन है क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 3, तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यही है, दैट इज़ 3। और ये जो पूरा टर्म है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ इक्वल टू -6, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, यानी कि वैल्यूज लिख लेंगे, माइनस ऑफ MC0 NC1 माइनस NC0 MC1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है MC0 NC2 प्लस NC0 MC2 माइनस MC1 NC1 इज इक्वल टू -6। ये दोनों चीज़ हमने पर्याप्त तरीके से लिख दी, अच्छी बात है। चलो अब क्या करेंगे हम, अब इनकी वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m-n, ठीक है। ये आ जाएगा, कैसे आएगा ये बता देता हूँ, माइनस ऑफ फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m -0 था ना, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m -0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, या MC0 की वैल्यू होती है 1, या MCM की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। चलो इनटू NC1 था, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा ना, -n बचेगा, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-1 इज इक्वल टू 3, ठीक है भाई। इतना बचेगा, कट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी कट होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -n फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 प्लस m फैक्टोरियल m-1 अपॉन फैक्टोरियल m-1 इज इक्वल टू 3। ये कट गया, ये कट गया, तो m-n इज इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन, ठीक है भाई। दूसरा भी ठीक इसी तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 प्लस m इंटू m-1, ठीक है। जैसे तुमको पॉज करके मैंने बोला था सॉल्व कर लो, वैसे ही मैंने भी पॉज करके इसको सॉल्व किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर ऐसे इस तरीके से आएगा। वैसे तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, तुम्हें मेरी तरीके से नहीं करना है। क्या, n इंटू n-1 प्लस m इंटू m-1, इसी तरीके से करेंगे, माइनस
2mn इज इक्वल टू -12। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, m-n इज इक्वल टू 3, m-n इज इक्वल टू 3। दूसरा ये, दूसरा क्या है, अगर सॉल्व करके देखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2mn इज इक्वल टू -12। ठीक है ना। तो देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn क्या हो गया, m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो m प्लस n इज इक्वल टू -12 बचा। ठीक है, तो m माइनस n का होल स्क्वायर क्या बचाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी m माइनस n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू -12। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो m प्लस n इज इक्वल टू 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 क्या होता है, 21 होता है। चलो m प्लस n इज इक्वल टू 21 आ गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, m प्लस n इज इक्वल टू 21, m माइनस n इज इक्वल टू 3, 2m इज इक्वल टू 24, m इज इक्वल टू 12। m की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, वही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा आसान है। ठीक है, देखने में तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा आसान है ये तरीका। ठीक है, उस तरीके से हम जिस तरीके से कर रहे थे क्वेश्चन को, वो एक तरीके से अगर तुम बहुत प्रोफेशनल हो कि हाँ तुमसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई गलती नहीं हो रही, तो तुम उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ से भी गलती हुई तो क्वेश्चन पूरा वापस से करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ेंगे हम। चलो लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है, 8वें नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ of 1 plus x to power n, in the expansion of 1 plus x to power n, the coefficient of r plus 1 term the coefficient of r plus 1 term the coefficient of r plus 1 term is NCR। ठीक है, मतलब कि मान लो कि अगर हमें 7th टर्म का कोफिशिएंट पूछना है, 7th टर्म का कोफिशिएंट हम पूछ रहे हैं, तो होगा NC6। ठीक है, एक कम NC6। 8 टर्म का पूछ रहे हैं तो NC7। ठीक है, 52nd टर्म का पूछ रहे हैं तो NC51। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर n द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 टर्म इज़ NCR। अगली प्रॉपर्टी भी तुरंत लगे हाथ कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी से मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर n इज़, सॉरी
द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट को COFF से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। द कोफिशिएंट ऑफ x to power r in the expansion of in the expansion of 1 plus x to power n is 1 plus x to power n is NCR। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा ही है ये ना, दोनों का रिजल्ट NCR ही आ रहा है। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x to power 20, द कोफिशिएंट ऑफ x to power 20 in the expansion of 1 plus 3x लिख लो, 1 plus 3x plus 3x square plus x cube to power 20 is, क्या पूछा है? x to power 20 पूछा है। ठीक है, x to power 20 कैसे निकालेंगे? x to power 20 है और पावर भी 20 है। ठीक है, तो चलो x to power 20 कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, 1 plus 3x plus 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये पहले क्या है? ठीक है, ये हाँ ध्यान से देखोगे तो ये 1 plus 3 का होल क्यूब, 1 plus x का होल क्यूब है। तो दिस इज़ अ होल क्यूब ऑफ 1 plus x। ठीक है, 1 plus x। अब यही चीज़ का 1 plus 3x plus 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब जो है टू पावर 20 दिया हुआ था, तो यानी कि 1 plus x टू पावर 3 टू पावर 20 दैट इज़ इक्वल टू 1 plus x टू पावर 60। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। 1 plus x टू पावर 60 दिया हुआ है, आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है? द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20। अभी मैंने बताया, तो मैं 2 थ्योरम बताए हैं कि अगर कोफिशिएंट x टू पावर 20 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20 इज इक्वल टू x टू पावर 20 इज इक्वल टू 60c20 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 20। ठीक है, वैसे तुम्हारा आंसर जो है इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा केवल। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे के टॉपिक्स को लेकर के। टिल देन, थैंक यू।